ओके, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके गुड। चलिए, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टार्ट किया था इनइक्वालिटी, है ना? यस सर। इक्वेशंस, यस सर। इनइक्वेशंस बोल सकते हैं या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं? इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, है ना? तो अपन लोगों ने ये देखा था कि इनइक्वालिटी जो है उसका साइन कब चेंज होगा और कब साइन चेंज नहीं होगा। तो अपन ने ये देख लिया था कि जब भी मैं क्या करूंगा, अगर जो भी इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को अगर बोथ साइड अपन क्या करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी से अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। तो देख लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा, क्वेश्चन अपने पास में गिवन है 2x + 3 is less than -2, then find x belongs to, x का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग। तो देखिए जरा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, तो अपने को पता है कि लेफ्ट साइड में अपन ओनली किसको रखेंगे, लेफ्ट साइड में ओनली x को रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये जो भी 3 है इसको इक्वल टू किधर शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 3 को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, इस 3 को रिमूव करने के लिए -3 करना पड़ेगा। दैट इज इधर भी अपने को क्या होना पड़ेगा, -3 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी डायरेक्ट बात ये हुई ना कि नेगेटिव क्वांटिटी क्या किया अपने, -3 बोथ साइड क्या किया, ऐड किया। तो अगर कभी भी इनइक्वालिटी के बोथ साइड अगर अपन कुछ भी ऐड करें, चाहे वो पॉजिटिव क्वांटिटी है चाहे वो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। वो साइन अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और वो अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, दैट मींस ये हो गया कैंसिल आउट। अब हर बार नेक्स्ट टाइम अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वांटिटी को इक्वल टू इधर या इनइक्वालिटी इधर या इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट मींस अपन क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हो गया अपने पास में कितना, 2x इज लेस देन, ये हो गया -5। ओके, नाउ यहाँ पे अपने को क्या रखना है, ओनली x। तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मींस इस 2 से बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि 2 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दैट मींस यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज लेस देन, ये हो जाएगा -5 अपॉन कितना, 2। अब इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है कि x का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास, -5/2 से स्मॉलर कहां तक आ रहा है, -इनफाइनाइट तक आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे अपन लिखेंगे x इज बिलोंगिंग टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -इनफाइनाइट तक जाएगा भी। दैट मींस -इनफाइनाइट से आते हुए ये कहां तक चला आएगा, -5/2 तक ये सारी वैल्यूज लेगा। -इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल, इंटरवल दो तरह से होते हैं। जिस भी क्रिटिकल पॉइंट को अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती, अगर -5/2 को अगर अपन इंक्लूड कर रहे होते तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आता, क्लोज ब्रैकेट आता। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब इस पे क्या आएगा, ओपन आएगा। अब इनफाइनाइट पे अपने को पता नहीं रहता कि किसको इंक्लूड कर रहे हैं और किसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी अपने पास में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा। तो -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट पे तो हमेशा ही ओपन इंटरवल आएगा, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं दूसरे वाले, उन पे अगर इक्वालिटी होगी तो ही क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। अब देखिए जरा, एक बार के लिए अपन चेक करते हैं। -5/2 से इधर की साइड में कोई सा भी पॉइंट उठा लो, ये यहाँ पे -5/2 है। -5/2 का मतलब -2.5, -2.5 से इधर की साइड में कौन सा पॉइंट है, -3 भी है, यहाँ पे -4 भी है। तो इसमें से -3 चेक करें, इसी वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो -3 को अपन क्या करेंगे, चेक करते हैं। तो -3 को चेक करोगे तो जैसे यहाँ पे -3 पुट करोगे तो 2 × ये कितना हो गया, -3, और प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 3, लेस देन -2 हो जाना चाहिए। तो देखिए जरा ये कितना हुआ, माइनस ऑफ ये कितना हुआ, -6, प्लस ये कितना 3 इज लेस देन -2, ये हो गया -3 इज लेस देन -2। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -3 -2 से Yes, स्मॉलर sir. होता है क्या,
बिल्कुल Yes, करेक्ट sir. बात है। इसका मतलब अपन ने जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वो एकदम करेक्ट है, तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है ये वाली बात? yes sir, ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। बेटा पीयूष, आज फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारी? नहीं सर, सेकंड। सेकंड क्लास है, ओके। सर एक बार साइड होना प्लीज। हो गया सर। हो गया ये बेटा? yes sir, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज if 2 minus 4x is greater than or equals to 4, then x belongs to। Sir, जल्दी से minus infinity. फाइंड। Sir, Yes. x is less than equals to -2. लेस देन और इक्वल्स टू -2, -1/2, sorry. -1 -1/2. by 2। कंफर्म कर लो बेटा, एक बार के लिए चेक कर लो। हाँ सर, 1/2. x is less than equals to -1/2. ओके, चलिए देखते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को अच्छे से पता है कि इधर x की टर्म को रखना है, बाकी जो भी टर्म है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे अपन। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर डालो भाई। जैसे इस 2 को इधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा -4x। 2 को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा। ओके, -4x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है वाली बात? Yes sir. अब यहाँ पे x के मल्टीपल में कौन आ रहा है बेटा? -4. -4 आ रहा है। x के मल्टीपल में -4 आ रहा है, दैट मींस इस बार डिवाइड किससे करना पड़ेगा? -4 से, तो साइन चेंज हो -4 से। जाएगा। और जैसे ही अपन -4 से डिवाइड करेंगे, इस बार नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, और जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से साइन डिवाइड चेंज होता हो जाएगा। है, साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा। दैट मींस ये हो जाएगा -4x इज डिवाइडेड बाय -4, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और ये इधर कितना? -4। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा? -1/2. -2। तो -1/2 से स्मॉलर कह रहा है, तो स्मॉलर कहां तक जा सकता है? -infinity. से कितना हो जाएगा? -1/2। और यहाँ पे -1/2 इक्वालिटी है, दैट मींस -1/2 को यहाँ पे इंक्लूड करें। करना है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से बेटा। सर हो गया। ओके, नोट डाउन बेटा। सर अपन जरूरी sir. है क्या कि इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में ही अपन जो है चेंज लाएं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है बेटा। तो फिर भी सर माइनस का ही आएगा फिर भी। बेटा ट्रांसफर चाहे किधर भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अपन देखें, इस वाले 4x को इधर ले जाए और इस 4 को इक्वल टू किधर ले आए, तो हो जाएगा 2 - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 4x। क्लियर है वाली बात? सर 2 Yes, sir. -4 थोड़ी होगा। बेटा ये वाला 4 इक्वल टू हाँ किधर हाँ आएगा, तो हाँ -4 हाँ ही तो सर होगा। ठीक। यस सर ये वाला सॉरी। 4 इक्वल टू उधर चला गया। ये कितना आ जाएगा अपने पास में? -2 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x है ना? यस सर। Yes sir. मैं ऐसा बोल दूं कि -2 जो है वो 4x से ग्रेटर या इक्वल है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ?
4x जो है वो स्मॉलर या इक्वल है -2 के बाद एक ही तो है। Yes, sir. यस सर। -2 जो है वो 4x या 4x से ग्रेटर है, या फिर ऐसा बोल दूं कि 4x जो है वो -2 या -2 से स्मॉलर है, बात एक ही तो है। Yes, sir. यस अब बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2/4, दैट मींस x इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू -1/2, दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू -1/2। सॉल्व चाहे कैसे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करो चाहे इधर ट्रांसफर करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनल आंसर अपना क्या आता है या अपने फंडामेंटल क्या लगाया उसमें वो एकदम सही होना चाहिए, वो एकदम सटीक होना चाहिए, आंसर हमेशा सही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. हो गया. ओके चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। उसने ये बोला कि इफ माइनस ऑफ x is between -3 to 2, then find x belongs to, कि -x जो है वो -3 से 2 बिलोंग कर रहा है, दैट मींस x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। Sir, 2 to infinity. क्या आएगा बेटा? Sir, इसका आंसर आएगा x is greater than equal to 3 or less than equal to 2. -2. अच्छा, -2 से स्मॉलर हाँ. और 3 से ग्रेटर, क्या कर रहे हो ऐसे? सर फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। देखिए चलिए, अपने पास में इस चीज को ऐसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, फिर जो भी अपना मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो लिखेंगे, पहले बेसिक समझते हैं इसका। अपने पास में क्या लिखा हुआ है, उसने ये बोला कि ये -3 लिखा हुआ है और यहाँ की अपने पास में 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये सर साइन नहीं चेंज किए थे. ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ के बीच में, यहाँ के 0 भी एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, है ना? यस सर. ये कौन है? -x है और अपने को बताना है x, इसका मतलब इस x को अपन ने क्या कर दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। यस. तो इस x को माइनस ऑफ x है, इसको जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ x बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पे x फाइंड आउट करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर. ओके चलिए देखते हैं जरा। साइन चेंज. इस वाले -3 को जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 क्या हो जाएगा, ये तो है अपना -x, ठीक है ना? ये अपन फाइंड आउट कर रहे हैं x, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया इस वाले को तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कहीं -2 एग्जिस्ट कर रहा होगा, -2 को जैसे करोगे -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2. 0 को करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ कहीं 1 रहेगा तो 1 को जैसे करोगे तो -1 हो जाएगा। यस सर. और इसको करोगे तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? दैट मींस जैसे ही मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -2. -2।
-2, फिर -2 से इंक्रीज होती हुई -1, 0, 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3. 3। ओके चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले आता है, -2 से कहां तक चला जाएगा? 3. 3 तक चला 3 जाएगा। Yes. सारी बात समझ में यस सर ये हो जाएगा। पहले तो ये नोट डाउन करो, ये तो हो गया इसका बेसिक। सर साइन चेंज करना बेसिक जो होगा. अपनी अप्रोच होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर अब अपन देखेंगे, ये हो गया क्या नोट डाउन? Yes sir. ओके ये तो होगी बिल्कुल अपनी बेसिक वाली अप्रोच। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका फंडामेंटल। ये यहाँ पे अपने को कह रहा है कि -x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? -3 से तो ग्रेटर हो जानी चाहिए एंड एट द सेम टाइम 2 से क्या हो जानी चाहिए? स्मॉलर। क्लियर है वाली बात? Yes sir. ओके चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि -3 जो है, -x जो है, -x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये देखो ये ग्रेटर देन, इसकी तरफ मुंडी खुल रही है इसकी, तो x जो है वो -x क्या हो जाना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो क्या हो जाना चाहिए? -3 एंड साथ ही साथ क्या हो जाना चाहिए? -x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2 भी हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात? Yes यहाँ sir. पे अब इनइक्वालिटी में दो वर्ड यूज में है, एक तो होता है एंड और एक होता है और। ठीक है ना? एंड कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे यूज होगा उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि एंड वहां पे यूज होगा जब दो इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन लेना होगा। मतलब जब दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो एक साथ फाइंड आउट करना हो। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, ये कह रहा है कि -x जो है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ओनली अगर -x को -3 से ग्रेटर कर दिया, खाली ओनली वो ग्रेटर कर दिया, तो ग्रेटर तो वो कहां तक जा सकता है? प्लस इन्फिनिट तक जा सकता है या नहीं? यस सर तो अगर सीधे सीधे यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन ले लेता, तो इसका सॉल्यूशन लोगे तो वो तो क्या है? प्लस इन्फिनिट तक वाले सारे सॉल्यूशन दे देगा। यस ये सर कह रहा है कि 2 से स्मॉलर, तो 2 से स्मॉलर माइनस इन्फिनिट तक सारे सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन अपने को यस तो सर सॉल्यूशन कौन से चाहिए? जो -3 बीच से के ग्रेटर और एट द सेम टाइम 2 से स्मॉलर, या फिर ऐसा कहेंगे 2 से स्मॉलर एंड एट द सेम टाइम -3 से ग्रेटर। तो दोनों इनइक्वालिटी एक साथ होनी चाहिए यहाँ पे। यस सर जब भी एक साथ कोई भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन लगेगा यहाँ पे एंड लगेगा। यस सर ठीक है ना? और जब दो इनइक्वालिटी है वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए, कहने का मतलब या तो ये वाला सॉल्यूशन हो जाए और या फिर ये वाला सॉल्यूशन हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे क्या यूज होगा? और यूज होगा। क्लियर है वाली बात? Yes sir. यहाँ पे अपन लिख भी देंगे कि एंड का मतलब क्या? एंड का मतलब कॉमन सॉल्यूशन, यस सर या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? या फिर बोल सकते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है ना? और का मतलब क्या हो जाएगा? कंबाइंड सॉल्यूशन। और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कंबाइंड Intersection सॉल्यूशन पहले और क्या हो बोल जाएगा. सकते हैं? यूनियन। क्लियर है ये वाली बात? Yes sir. एंड और का मतलब समझ गए बेटा? यस सर ओके Yes. इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। चलिए, अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशंस हो गई। अब इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा भाई अपने को? Minus से multiply. माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। Yes sir. तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और ये लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा।
और Yes, इधर sir. भी ये -3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड यहाँ पे इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, भी बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और 2 Greater को than माइनस equals to -2 -2. हो जाएगा. Yes, sir. अब इन दोनों पे एंड लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, कहने का मतलब ये Yes. -3 से ग्रेटर भी होना चाहिए और 2 से स्मॉलर भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा जो है x बीच को, में आएगा. तो साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए, है ना. ओके चलिए देखते हैं भाई अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है. एक तो है -2 और दूसरी इनइक्वालिटी का क्या है अपने पास 3. ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है 3 या 3 से स्मॉलर. अब यहाँ पे इक्वालिटी होगी तो इक्वालिटी के केस में अपन क्या बना देते हैं, डार्क सर्कल बना देते हैं, और अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना होता तो अपन क्या बना देते हैं, यहाँ पे होल बना देते हैं. होल और डार्क का मतलब ये होता है ना. चलिए तो ये कह रहा है कि 3 या 3 से स्मॉलर, तो 3 या 3 से स्मॉलर ये नंबर लाइन पे स्मॉलर कहां तक चला जाएगा, -∞ तक चला जाएगा. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, 2 या 2 से ग्रेटर. ये रहा भाई साहब -2 या -2 से ग्रेटर. ये रहा भाई साहब. तो इनका Plus कॉमन infinite. पोर्शन कौन सा आया बेटा, ये कॉमन पोर्शन आया इनका. Yes, Yes, sir. sir. दैट मींस x इज बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक, -2 से कहां तक जा रहा है ये 3 तक. 3 तक, और दोनों पे डार्क सर्कल है. इसका Yes, मतलब क्या हो sir. जाएगा, Include करना है critical Include point. तो करना. इसका मतलब जब भी इंक्लूड करना होगा तो उस केस में अपन क्या लगाएंगे, Close interval. क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे. तो क्लियर है सर वाली इनका बात. यूनियन तो लिख ही नहीं सकते मतलब अपन, मतलब यूनियन इनफाइनाइट हो तो जाएगा ना. ये यूनियन यूनियन ही क्यों तो है. लिखेंगे बेटा, यूनियन नहीं लिखना ना यहाँ पे. हाँ. अगर वैसे, हाँ वैसे अगर बात करें कि सर ऐसे दो इनइक्वालिटी बन रही हो और उनका अगर यूनियन लिखना होता तो इनका यूनियन लिखोगे तो ये तो आ रहा है तो सर बीच वाले को एक बार -∞ लिखेंगे से 3 बस. तक, और ये आ रहा है -2 से इनफिनिट तक, तो ये -∞ से इनफिनिट पूरा कंप्लीट ही हो जाता यूनियन के केस में. हाँ सर वही. सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं ना, यूनियन ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसके आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक इसके आ रहे हैं, इसका मतलब पूरा कंबाइंड ही तो आ रहा है, पूरा ऑल रियल हो जाता फिर ये, नहीं क्या. यस सर. सर इनके साइन भी होते हैं ना यूनियन और के. ओके हाँ, यहाँ पे U डार्क होता सर्कल है. का मीनिंग लिख लेना. ये क्या है अपना डार्क सर्कल है, इसका मतलब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्लूड. इंक्लूड इंक्लूड. हो रहा है. और अगर ये होल सर्कल है क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं हो तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट नॉट रहा. इंक्लूड नहीं हो रहा. या क्रिटिकल पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, ये बात ठीक है ना. Yes, sir. हो गया ये, Yes, sir. बढ़े आगे. Yes, sir. चलिए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन. तो लिखो भी, क्वेश्चन इज a minus of 2x plus 3 is between -4 to 4, then find x belongs. Sir. Sir.
अरे ये किसका माइक है बेटा? सर आंसर आ गया। आगे आंसर? यस सर। ओके चलिए चेक कर लेते हैं भाई। ओके x is greater than minus 1/2 less than equal to 7/2। ओके तो देखो भाई यहाँ से दो इनइक्वालिटीज हो जाएंगी। एक तो ये कह रहा है कि -2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 हो जाना चाहिए एंड एट द सेम टाइम -2x प्लस 3 जो है वो लेस देन क्या हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। ओके तो यहाँ से हो जाएगा -2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 इक्वल टू किधर जाएगा? तो -7 हो जाएगा बेटा। बोथ साइड Yes, -2 sir. से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2 2। पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी क्लियर है Yes, वाली बात? yes sir। ओके एंड साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा -2x इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। Yes sir। b3 इक्वल टू किधर जाएगा? तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मींस इस बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes sir। ओके अब यहाँ पे देखिए जरा, एक तो क्रिटिकल पॉइंट, स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट अपना क्या है? -1/2 है और ग्रेटर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 7/2 है। एक तो कह रहा है कि 7/2 या 7/2 से स्मॉलर, ये लीजिए वैसा, ये या इससे स्मॉलर हो गया। एक कह रहा है कि -1/2 से ग्रेटर, -1/2 के इक्वल है क्या? इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब -1/2 को इंक्लूड नहीं नहीं करना है। करना। मतलब यहाँ पे होल आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल आ जाएगा और इससे इधर ये वाले सारे पॉइंट, तो ये आ गया इनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज बिलोंगिंग टू -1/2 से कहां तक? 7/2 से 7/2, -1/2 पे ओपन और 7/2 पे क्लोज, close। क्योंकि इंक्लूड इसी को करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना। आया अच्छे समझ में ये सबको? Yes sir। सर अगर अपन वैल्यूज को उल्टा लिखे तब कोई दिक्कत है क्या? वैल्यूज को उल्टा कैसे बेटा? मतलब सर जैसे 7/2 पहले लिखा और उसके बाद में नहीं नहीं नहीं, -1 नहीं। अपन। जब सेट्स में क्या है कि अपन जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इंटरवल में नहीं कर सकते। इंटरवल में जो स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट है वो पहले ही आता है, ठीक है ना? यस सर। बढ़े आगे। Yes sir। यस अब एक सर। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं अपन लोग। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए चलो पहले तुम लोग खुद माथा लगाओ। उसने ऐसा बोल दिया कि इफ x is between 3 to 5, then find 1/x belongs to। बहुत ही बेसिक सी बात है ना? सर 1/3 के पीछे बड़ा ब्रैकेट और फिर कॉमा लगा के 5 के ऊपर छोटा ब्रैकेट। 1/3 और 1/5। यस सर, पहले अपन क्लोज लगाएंगे ब्रैकेट, बाद में ओपन लगाएंगे। पहले क्लोज लगाएंगे बाद में ओपन लगाएंगे। यस सर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास यहाँ पे ये लिखा हुआ, अपने पास में क्या 3 और यहाँ के लिखा हुआ है 5। ओके इन वैल्यूज को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, यस और नो? यस सर। ओके इसको जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ की 4 एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसको जैसे रेसिप्रोकल किया तो ये 1/4 हो जाएगा। ये 5 है, इसको जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा।
तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे 1/x बिलोंग टू, मिनिमम वैल्यू क्या है इनमें से? 1/5। मिनिमम वैल्यू 1/5 ही तो हुआ। यस सर। 1 का 5th पार्ट, 1 का 4th पार्ट, 1 का 3rd पार्ट, है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। यहाँ पे 3 इंक्लूड था तो यहाँ पे 1/3 इंक्लूड हो जाएगा, यस सर। यस सर। और 5 इंक्लूड नहीं था तो 1/5 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? यस यस सर। चलिए, तो अब बता दीजिए तुम लोग, अब बताओ कि when x is between -2 to 4, then 1/x belongs to. सर अब की बारी इसका ही उल्टा होएगा, क्योंकि वो माइनस किया तो छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नहीं, अच्छे से सोचो बेटा और एकदम सटीक जवाब दो। सर -1/2 और 1/4। बिल्कुल गलत है बेटा। तो यहाँ पे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे तुम लोग, वो ये है कि अपने पास वैल्यूज है यहाँ पे -2 और यहाँ कहीं है 4। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ कहीं -1 भी एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, और यहाँ कहीं 0 ले लेते हैं, यहाँ कहीं 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ 1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ 2 एग्जिस्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे 3 एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। ओके, ये जितनी भी वैल्यूज है इन सारी वैल्यूज को अपने को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है भाई। यस ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको जैसे रेसिप्रोकल करोगे, 4 को रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 1/4। 3 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3। 2 को रेसिप्रोकल किया तो 1/2। 1 को रेसिप्रोकल किया तो 1/1, दैट इज 1। अब यहाँ कहीं क्या आ रहा होगा? यहाँ कहीं 1/2 बैठा होगा, 0 और 1 के बीच में 1/2 बैठा होगा कहीं ना कहीं। यस सर। दैट मीन्स उसको रेसिप्रोकल करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 2 ही तो हो जाएगा। 2 हो जाएगा। यस सर। यहाँ कहीं बैठा होगा कौन? 1/10 बैठा होगा। यस 1 का कौन सा वाला पार्ट? 10 वाला पार्ट, या 1/10 वाला पार्ट। क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो भी आएंगे वो ये तो आएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/100, 1/200, ऐसे ही तो नंबर्स आएंगे 0 और 1 के बीच में बेटा। यस। ओके, इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो क्या देगा ये? 10⁻10। ये देगा 10⁻10। यहाँ कहीं पे कौन बैठा होगा? यहाँ पे बैठा होगा 1/∞। 1 के कितने पार्ट कर दिए अपन ने भाई? 1/2 का मतलब क्या होता है कि 1 के 2 पार्ट किए और उसका एक पार्ट। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1 के 3 पार्ट किए उसमें से एक पार्ट। इसका मतलब 1/∞ का मतलब ये हुआ कि 1 के इनफाइनाइट पार्ट्स कर दिए और उसमें से एक छोटा पार्ट। वो क्या होगा? लगभग 0 के आसपास ही तो होगा। 1 के इनफाइनाइट पार्ट्स कर दिए तो एक पार्ट जो है वो लगभग 0 ही तो होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा। यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई।
Yes, No, sir. ओके, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट आ रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ की क्या आ रहा होगा, माइनस का 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 आ रहा होगा, जो कि क्या बन जाएगा, माइनस 10 टू द पावर 10। ऐसे ही इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ की माइनस माइनस 1 वन। आ रहा होगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर 1 अपॉन x बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, माइनस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से इंक्रीज होता है, -10 टू द पावर 10 टू -1/2। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, -1/2 तक इनफाइनाइट। ये सारी वैल्यूज होंगी, और -2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, दैट मींस यहाँ पे ये -1/2 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर है वाली बात? सर सर एक आप बार वापस बता दो। इनफाइनाइट नहीं आएगा इसमें प्लस और का? यूनियन ये 1/4 से कहां तक चला जाएगा, ऐसा ना? तो सर इसमें एक साथ नहीं लिख सकते माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट? नहीं बेटा, बीच में ये वाली -1/2 से 1/4 के बीच वाली वैल्यूज नहीं आ पाएंगी ना। हाँ सर, सही है। एक बार के लिए फिर से देख लो भाई, अपने पास में वैल्यूज थी -2 से 4, -2 से 4 के बीच वाली जितनी भी वैल्यूज है उन सबका करना है अपने को रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0 से 4 के बीच वाली वैल्यूज की बात करता हूँ, तो वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से ग्रेटर वैल्यू को जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, वो तो डिक्रीज होती चली जाएगी वैल्यू। लेकिन 0 से 1 के बीच में जब मैं बात करूंगा, ये 0 और ये 1 और ये इधर -1, बस पंगा यहीं पे आएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो 1 अपॉन वाली वैल्यूज सारी है, 1/1 भी है, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 1/6, 1/7, 1/8 अप टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। क्लियर है वाली बात? से ऐसा नो